कोलकाता की निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए 23 दिनों से सड़क पर संग्राम जारी है। आज बंगाल में क्या कुछ माहौल होने वाला है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। दरअसल बंगाल में आज माहौल की अगर हम बात करें तो आज विधानसभा में पेश हो सकता है एंटी रेप बिल। तो पेश एंटी रेप बिल पर कल हो सकती है चर्चा। ममता सरकार को मिला बीजेपी का समर्थन। 23 दिन से इंसाफ की मांग जारी है, तो वहीं बीजेपी का विरोध प्रदर्शन भी लगातार जारी है। ममता सरकार के इस्तीफे की मांग हर रोज बीजेपी की तरफ से की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बंगाली कलाकारों और आरजीकर मेडिकल कॉलेज के छात्रों का प्रदर्शन भी लगातार जारी है। तो पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से विशेष सत्र बुलाया गया है। 2 दिवसीय ये सत्र जिसकी आज से शुरुआत हो रही है, और ऐसे में ममता सरकार आज एंटी रेप बिल पेश कर सकती है। ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। वहीं देखिए भारतीय जनता पार्टी का लगातार प्रदर्शन जारी है। ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की जा रही है। 2 दिवसीय ये सत्र बुलाया गया है। आपको बता दें कि आज ये बिल पेश हो सकता है और कल इस पर चर्चा हो सकती है। ऐसे में जानकारियां ये भी सामने निकल कर आ रही है कि इस बिल को भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थन है। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा का विशेष सत्र आज, जहां पर रेप और हत्या केस के कारण बुलाया गया है ये विशेष सत्र। 2 दिवसीय होगा ये सत्र। तो बलात्कार के दोषियों को मृत्यु दंड देने का विधेयक होगा पेश। विधेयक को पारित करने का प्रावधान रखा गया है। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या मामले में हंगामे के बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा का ये विशेष सत्र बुलाया गया है। ये सत्र 2 दिवसीय होगा। तो 2 दिवसीय विधानसभा के विशेष सत्र में बलात्कार के दोषियों को मृत्यु दंड देने का प्रावधान करने वाले विधेयक को पेश करने और पारित करने का प्रावधान किया गया है। तो बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। आज विधानसभा में ये बिल पेश किया जाएगा। 2 दिवसीय विशेष सत्र पश्चिम बंगाल में बुलाया गया है, क्योंकि पूरे पश्चिम बंगाल में, ना सिर्फ पश्चिम बंगाल में बल्कि पूरे देश में इंसाफ की मांग जोरों से उठ रही है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार के रवैये को लेकर लगातार छात्रों का, भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन भी देखने को मिला। अब देखिए बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। पश्चिम बंगाल सरकार महिला सुरक्षा को लेकर अब ये कड़े कदम उठाने जा रही है, जिसको लेकर विशेष सत्र भी बुलाया गया है। विधेयक रखा जाएगा विधानसभा में आज, जिस पर आज एंटी रेप बिल रखने के बाद कल इस बिल पर चर्चा होगी। तो महिला सुरक्षा का मुद्दा, जिसको लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, पश्चिम बंगाल खबरों में बना हुआ है। पूरे पश्चिम बंगाल में लगातार प्रदर्शन का दौर हम देख रहे हैं। छात्रों का, डॉक्टर्स का लगातार एक तरफ जहां प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी 7 दिवसीय धरना दे रही है। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि आखिर एंटी रेप बिल क्यों पेश कर रही है ममता सरकार। दरअसल कानून पारित करने का उद्देश्य अभियोजन प्रक्रिया तेज करना है। 10 दिन के अंदर फांसी की सजा दिलाने की तैयारी है, और इसी के साथ ही अपराध घटित होने या फिर दोषी पाए जाने के 10 दिनों में मुकदमा। कैबिनेट बैठक में बिल के मसौदे को मिली है मंजूरी। 3 सितंबर को विधानसभा के विशेष सत्र में पारित होगा ये बिल। ये बड़ी जानकारी देखिए सामने निकल कर आ रही है। अब एंटी रेप बिल के ड्राफ्ट में क्या है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन देखिए आज विधानसभा में पेश होगा ये बिल। ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। बिल के ड्राफ्ट में क्या क्या है चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं। जहां पर बलात्कार या फिर बलात्कार हत्या मामले की फास्ट ट्रैक में सुनवाई, आरोपी और पीड़िता की शीघ्र चिकित्सकीय जांच हो, ये ड्राफ्ट में बिल के शामिल है। तो देखिए दोष साबित होने पर तत्काल मृत्यु दंड की कार्रवाई की जाए। राज्य को मृत्यु दंड का अलग अधिकार हो।
साथ ही केंद्र को रेप और हत्या मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक प्रक्रिया में बदलना चाहिए। तो एंटी रेप बिल के ड्राफ्ट में ये तमाम बातें शामिल की गई हैं। रेप के केस में सख्ती यहां पर ममता सरकार दिखाती हुई, आरोपी और पीड़िता की शीघ्र जांच होगी, दोष साबित होने पर तत्काल मृत्यु दंड दिया जाएगा। इस तरह के प्रावधान इस ड्राफ्ट में लिखे गए हैं, जिसे आज पश्चिम बंगाल सरकार विधानसभा में पेश करेगी। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से 2 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है। इस सत्र में आज इस विधेयक को पेश किया जाएगा और उसके बाद कल इस विधेयक पर चर्चा होकर इसे पारित किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है पश्चिम बंगाल से इस वक्त की। तो रेप या फिर रेप हत्या मामले की फास्ट ट्रैक में सुनवाई, आरोपी और पीड़िता की शीघ्र चिकित्सकीय जांच हो। बिल में ये तमाम ड्राफ्ट में बातें लिखी गई है। दोष साबित होने पर तत्काल कार्रवाई करते हुए मृत्यु दंड दिया जाए। कानून पारित करने का उद्देश्य अभियोजन प्रक्रिया तेज करना है, क्योंकि इंसाफ को लेकर लंबा वक्त लग जाता है। ऐसे में ये बिल यहां पर पश्चिम बंगाल सरकार लेकर आ रही है। तो एंटी रेप बिल क्यों पेश कर रही है ममता सरकार, यह आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं। 10 दिन के अंदर फांसी की सजा दिलाने का प्रस्ताव यहां पर विधानसभा में रखा जाएगा। देखिए, कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें इस बिल को लेकर मंजूरी दी गई है। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी देवनाथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवनाथ, देखिए, आज विधानसभा में ये बिल पेश किया जाएगा। इसको लेकर क्या जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं, क्या क्या बातें इस बिल में रखी गई है, इस विधेयक में रखी गई है, और ये खबर सामने निकल कर आ रही है कि बीजेपी का समर्थन भी इस विधेयक को है। जी बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहली और बड़ी बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी इस बिल का समर्थन करेगी। ये पहली बार मुझे लगता है ऐसा होगा कि जब तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के एक मत है। ये बहुत अमूमन देखने को मिलता नहीं है, लेकिन रेप के इस विधेयक को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस जो है एक तरीके से दिखाई दे रहे हैं, सरकार के साथ दिखाई दे रहे हैं। एक और जो बात बहुत महत्वपूर्ण है, जरा समझिए कि इस बिल को लाने का मकसद 10 दिन के अंदर न्याय है या नहीं है, इस पर सवाल उठाया जा सकता है। लेकिन जो जिस तरीके का प्रेशर सरकार के ऊपर है, पश्चिम बंगाल सरकार के ऊपर, जिस तरीके से जनाक्रोश सड़कों पर दिखाई दे रहा है और जिस तरीके का धरना प्रदर्शन हो रहा है, उसके चलते सरकार दबाव में है और इस तरीके का बिल पेश करके वो एक भरोसा जगाना चाहती है, भरोसा पैदा करना चाहती है पश्चिम बंगाल की जनता के बीच की जो ममता सरकार है वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के बहुत प्रतिबद्ध है। महिलाओं की सुरक्षा पर उसकी चिंता है और इसीलिए विचार, यहाँ कहते हैं, विचार का मतलब न्याय होता है, बांग्ला में विचार कहते हैं, तो विचार के लिए कोशिश है। एक ये सब चीजें, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ममता सरकार पूरी तरीके से घिर गई है और यही वजह है कि इस तरीके का बिल आ रहा है। एक और जो बात महत्वपूर्ण है कि क्या इस बिल का विरोध भारतीय जनता पार्टी करेगी तो नहीं करेगी। अब ममता का दांव इससे उल्टा पड़ रहा है, क्योंकि आप समझिए कि ममता को लगता था कि भारतीय जनता पार्टी उसके इस बिल का विधेयक का विरोध करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीतिक तरीके को बदलते हुए, रणनीति बनाते हुए इसका समर्थन करने का फैसला किया है। बिल्कुल, देखिए देवनाथ, आज ये बिल जब पेश होगा, ऐसे में क्या रुख होता है भारतीय जनता पार्टी का, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। हालांकि बीजेपी इसको लेकर समर्थन की बात कह रही है। देवनाथ, बने रहिए हमारे साथ, हमारे सहयोगी गोपाल भी जुड़ गए। गोपाल, मैं आपका रुख करूंगी। देखिए, 10 दिन के अंदर फांसी का प्रावधान इस बिल में रखा जा सकता है, इस तरह की जानकारियां सामने निकल कर आ रही है। क्या कानूनी एंगल से ये पॉसिबल है? क्योंकि मैं खबर पढ़ रही थी और मुझे एक केस सामने यहाँ पर आया था, जब आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से एक विधेयक ऐसे ही 2019 में पेश किया गया था, जिसमें 21 दिनों के अंदर सजा का प्रावधान रखा गया था, लेकिन वो बिल अभी भी राष्ट्रपति के पास रखा हुआ है, अभी उसे यहां पर अप्रूव नहीं किया गया है। जी बिल्कुल स्वाति, आपने सही कहा। राज्यसभा के पास जरूर
राज्यों के पास इस तरीके के अधिकार है कि अगर वो चाहे तो अपने राज्य में स्पेशल विधानसभा या विधानसभा में कानून पारित कर सकती है, लेकिन अंतिम मुहर राष्ट्रपति को लगाना होता है। जब राष्ट्रपति अंतिम मुहर लगाएंगे उसके बाद ही यह कानून अमल में आता है, क्योंकि राष्ट्रपति के मुहर के बाद ही गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और उसके के बाद यह कानून अमल में आ जाता है। लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसकी व्याख्या करता है और देखता है कि अगर यह कानून अमल में लाया गया तो क्या ऐसा नहीं है कि कानून की बुनियादी ढांचा जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई तब जाकर के कानून अमल में आता है। लेकिन आज जिस तरीके से ममता बनर्जी सरकार जो है लगातार डॉक्टर रेप के मामले में गिरती नजर आ रहे हैं, उसको देख करके एक एंटी रेप बिल लाया जा रहा है जिसमें फांसी की सजा का प्रावधान इस बिल में रखा गया है। और माना जा रहा है कि लगातार दबाव के चलते इस तरीके के बिल लाने की कोशिश की जा रही है ममता बनर्जी द्वारा। अगर यह बिल लाया गया तो इस बिल को चुनौती भी दी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। क्योंकि गोपाल देखिए, वक्त जो लगभग 10 दिन का इस बिल में रखा जा रहा है, आरजीकर मेडिकल कॉलेज के केस की अगर हम बात करें तो लगभग 23 दिन हो चुके हैं। सीबीआई अभी भी जांच सीबीआई की जारी है, तो 10 दिन में ऐसा प्रैक्टिकली आपको लगता है कि क्या पॉसिबल हो पाएगा? हालांकि जानकारियां ये भी सामने निकल कर आ रही कि जिस केस में पर्याप्त सबूत होंगे उसमें इस तरह के यहां पर एक्शन लिए जाएंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ये बिल विधानसभा में पेश करने वाली है और ये कहा जा रहा है कि ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इसे सपोर्ट करेगी। देवनाथ, देखिए लगातार हम पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन भी देख रहे हैं। जिस बात का जिक्र मैं गोपाल से कर रही थी कि जिस तरह से इस पूरे केस की जांच लगभग 22 से 23 दिन हो चुके हैं, अभी भी सीबीआई पूरे मामले में एक एक कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आप वहां पर लगातार मौजूद हैं, ग्राउंड पर किस तरह से प्रदर्शन हो रहा है आप ये भी देख रहे हैं। और आज जब ये विधेयक पेश किया जाएगा, 10 दिन में क्या संभव हो सकता है कि जांच करने के बाद दोषी को सख्त यहां पर सजा दी जाए? क्या कानूनी तौर पर आपको नहीं लगता कि इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिस पर सोचने की जरूरत है? जी बिल्कुल स्वाति, इसको लेकर के काफी कानूनी अड़चने आएगी, क्योंकि इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में यह मामला जाता है, वहां पर सुनवाई होती है और सभी को यह दलीलें रखने का अंतिम मौका दिया जाता है। भले ही कितना ही बड़ा गुनाहगार वो क्यों ना हो, लेकिन उसको अंतिम तक मौका दिया जाता है। यह हमारे कानून में इस तरीके की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल सरकार 2 इशू को लेकर के यह बिल लाने जा रही है। पहला कि अगर रेप के दौरान पीड़िता की मौत हो गई या पीड़िता बेड पर चली गई तो उसमें फांसी की सजा का प्रावधान रखा जाएगा। लेकिन अगर रेप के बाद पीड़िता जो है वो जिंदा है तो फिर उसमें आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान रखा जाएगा। इस तरीके के बिल में व्याख्या की गई है। तो अब जब बिल लाया जाएगा और जब पास हो जाएगा उसके बाद से राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति के पास जब आएगा तो राष्ट्रपति इस पर अपने जो कानूनी सलाहकार हैं उनसे कानूनी राय मशवरा लेंगे और उसके बाद ही इस पर अंतिम मुहर लगाएंगे। बिल्कुल, देखिए राष्ट्रपति की अंतिम मोहर लगेगी, लेकिन जिस बात का हमने जिक्र किया कि आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से भी 2019 में इसी तरह का विधेयक पेश किया गया था जो अभी भी राष्ट्रपति के पास पड़ा हुआ है, अभी इसे मंजूरी नहीं दी गई है। क्योंकि देखिए कानून के एंगल से तमाम प्रक्रियाएं होती है जिसे फॉलो करते हुए यहाँ पर जब दोष साबित होता है तो एक लंबी जाँच के बाद एक्शन लिया जाता है, मृत्यु दंड का प्रावधान किया जाता है। गोपाल, जिस तरह से लगातार खबरें और जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे, कहीं ना कहीं ममता सरकार पर ये पॉलिटिकल प्रेशर क्या ये हावी हो रहा है? यही वजह है कि इस बिल को सदन में पेश यहाँ पर विधानसभा में पेश किया जाएगा, क्योंकि खबरें ये भी सामने निकल कर आ रही थी कि महिला सुरक्षा को लेकर जिस तरह से पश्चिम बंगाल सरकार का फेल्योर साबित हो रहा है, चाहे संदेश खाली की घटना हो या फिर आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना हो, इसको लेकर यहाँ पर राष्ट्रपति की तरफ से भी बातें कही गई है। भयभीत उन्होंने कहा मैं हूँ और निंदनीय इस तरह की घटना है। और ये कहा जा रहा था कि स्थिति को देखते हुए कहीं ऐसा ना हो कि राष्ट्रपति शासन लगाना पड़े वहां पर, और यही वजह है कि अफरा तफरी में इस तरह का बिल यहां पर विधानसभा में पेश करने की तैयारी ममता सरकार कर रही है। जी बिल्कुल स्वाति, आपने सही कहा, यह एक दबाव की पॉलिटिक्स है जिस पॉलिटिक्स के चलते इस तरीके के बिल लाने पर ममता सरकार मजबूर हुई है। लेकिन आपको बता दें कि हाल ही में अभी शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के 75 साल पूरे होने पर जो समारोह आयोजित किया गया था उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हुए थे
और प्रधानमंत्री ने महिलाओं को लेकर के चिंता व्यक्त की और कहा था कि इसको लेकर के कड़े कानून बनाने की आवश्यकता अब आ गई है। तो इस पे साफ जाहिर होता है कि जिस तरीके से राष्ट्रपति ने भी महिला सुरक्षा को लेकर के चिंता व्यक्त कर दी है, प्रधानमंत्री ने चिंता व्यक्त की है, तो आने वाले समय में केंद्र सरकार भी खुद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के कानून बनाएगी। लेकिन किस तरीके के कानून बनाएगी यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसी बीच जिस तरीके से ममता सरकार यह बिल ला रही है, तो इस बिल को लागू करने में कई सारी अड़चने आएगी। अगर इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई और सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देता है, तो फिर जो ममता सरकार का जो मकसद है वो पूरा नहीं हो पाएगा। देवनाथ, मैं आपका रुख करूंगी। पश्चिम बंगाल में आप मौजूद हैं। इस विधेयक को लेकर किस तरह की हलचल इस वक्त देख रहे हैं आप? कितने बजे विधेयक पेश किया जाएगा? देखिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर विधेयक की बात करें, आपने पूछा कि लोगों का क्या रुख है, लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, तो लोगों का एक स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि ठीक है, ये विधेयक को लेकर के उनका कोई रुख नहीं है, उनका कोई दृष्टिकोण नहीं है। उनका रुख ये है कि जो अभी आरजीकर की घटना हुई है उस पर न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए, उस परिवार को चाहिए, पूरा जो है पश्चिम बंगाल को चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि अभी लोगों का रुझान उस तरफ नहीं है। लोग उस बारे में सोच नहीं रहे हैं कि ममता क्या पेश कर रही है, कौन सा बिल ला रही है, नहीं ला रही हैं। रेप के कानून पर लोगों का फोकस नहीं है और यही वजह है कि आज भी मैं आपको बताऊं कि तमाम जगहों पर कोलकाता में प्रदर्शन है। आज सेक्स वर्कर जो सोनागाछी की सेक्स वर्कर हैं, अब वो भी प्रदर्शन कर रही हैं कोलकाता में इंसाफ के लिए। उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि जिस तरीके की घटना आरजीकर अस्पताल में हुई है, इतनी बर्बरता, इतनी क्रूरता तो शायद कहीं देखने को नहीं मिलती है और इसीलिए सेक्स वर्कर्स को भी सड़कों पर उतरना पड़ा है। और आज 4 बजे के लगभग बड़ी मात्रा में, भारी संख्या में सेक्स वर्कर भी जो है कोलकाता सरकार और खास करके इंसाफ की आवाज़ बुलंद करेंगी। एक और जो बात, सीबीआई की जांच को लेकर चर्चा हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन बिल को लेकर के उतनी चर्चा नहीं है जितनी चर्चा पश्चिम बंगाल के हलकों में जो है ये रेप कांड को लेकर के है। तो आपको ये बता दूं कि विरोध प्रदर्शन सिर्फ और सिर्फ इंसाफ के लिए है। ममता के बिल पर लगभग चर्चा उतनी नहीं है जितना इसको लेकर के। बीजेपी की प्रतिक्रिया कोई, देवनाथ, इस पर? क्योंकि देखिए ये जानकारियां सामने निकल कर आ रही कि बीजेपी इसका सपोर्ट कर रही है, प्रदर्शनरत है। कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी धरना दे रही है इस पूरे मुद्दे को लेकर। कोई प्रतिक्रिया इस विधेयक को लेकर सामने निकल कर आई है क्या? क्योंकि आप लगातार कई दिनों से पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं, लोगों की प्रतिक्रियाएं लगातार हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, अगर आप बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का 7 दिनों का धरना लगातार जारी है और उसके तमाम प्रखंडों में भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। तमाम बीजेपी के लीडर आ रहे हैं। अगर इस बार विधेयक को लेकर के बात करें तो ममता सरकार को लगता था कि ये इस विधेयक का विरोध करेगी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति कुछ इस कदर बनाया है कि वो इसका समर्थन करेंगे। और ये भी आपको याद होगा कि ममता बनर्जी ने कहा था कि इस बिल को वो पेश करेंगी और अगर ये पास नहीं हुआ तो राज्यपाल के सामने धरना प्रदर्शन करेंगी। तो बीजेपी को लगता है कि इसका माइलेज तृणमूल कांग्रेस को मिलेगा, ममता सरकार को इसका फायदा होगा। इसीलिए अपनी रणनीतिक तरीके को बदलते हुए उन्होंने इस बिल का समर्थन करने का फैसला किया है। और इसके अलावा 2-3 जो बातें बीजेपी लीडर कर रहे हैं वो ये कि पहला तो इंसाफ होना चाहिए, दूसरा ममता सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है, तीसरा कि ममता ने इस पूरे मामले को जिस तरीके से हैंडल किया इससे लगता है कि कोई बड़ा नेक्सस है, कोई ऐसा है जिसको बचाने की कोशिश हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि अगर बिल की बात करते हैं तो बिल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि वो बिल का विरोध नहीं करेगी। हाँ। और एक इसके मतलब भी है, जब आप पश्चिम बंगाल में होते हैं तो ये बात एक सेंसिटिव इशू जो अभी चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी समझती है कि अगर इस बिल का विरोध करेंगे वो तो हो सकता है कि जो जनमानस उनके पक्ष में दिखाई दे रहा है, जो आंदोलन उनके फेवर में दिखाई दे रहा है वो उसके खिलाफ भी हो सकता है। और यही वजह है कि वो इस बिल का विरोध न करके इसका समर्थन कर रहे हैं। और इसके अलावा जो समानांतर मुद्दे हैं, कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता लगातार ममता सरकार को घेर रहे हैं। और उसी कड़ी में मैंने बताया कि आज सोनागाछी वाली की जो सेक्स वर्कर हैं वो भी एक लंबा मार्च करेंगे, लंबा प्रदर्शन करेंगी और इसके अलावा तमाम जगहों पर भी विरोध प्रदर्शन जारी है। बिल्कुल, देखिए देवनाथ, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, प्रदर्शनों का दौर जारी है और इसी बीच ममता सरकार ये विधेयक पेश
पेश करने वाली है विधानसभा में। गोपाल, मैं आपका रुख करूंगी और देखिए, जिस बात का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि 10 दिन में जिस तरह से इंसाफ की बात की जा रही है, मृत्युदंड देने की, कड़ी सजा देने की, आजीवन कारावास देने की बात की जा रही है, क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल होता है। और इसको लेकर राष्ट्रपति के पास जब ये विधेयक जाएगा, राष्ट्रपति का इस पर क्या रुख होता है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाया गया था गोपाल, उसमें कानूनी प्रक्रियाओं में कितना वक्त लगता था, कितना वक्त जांच के लिए दिया जाता था और उसके बाद कार्यवाही जिस तरह से चलती थी कोर्ट में, लगभग कितने वक्त में इस तरह के केसेस को सॉल्व किया जाता था फास्ट ट्रैक में, हम ये भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल स्वाति, आपने सही कहा। केस के ऊपर निर्भर करता है और अदालत के ऊपर निर्भर करता है कि कितनी त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में अंतिम निर्णय तक पहुंचती है, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिल चुका है कि देश के कई अदालतें हैं जो एक सप्ताह के भीतर जो है मुजरिम को फांसी की सजा सुना दी है और उस फांसी की सजा को ऊपरी अदालत या सुप्रीम कोर्ट तक में चुनौती दे दी जाती है और फिर वो होल्ड हो जाता है। अगर हम निर्भया की बात कर लें तो निर्भया के मामले में भी फांसी की सजा हुई थी, लेकिन उसे फांसी देने में कई साल लग गए थे। तो कानून है हमारे देश में, कानून को अगर सख्ती से अमल में लाया जाए और पालन किया जाए तो वो काफी है। लेकिन ममता सरकार जिस तरीके से सोच रही थी कि ये जो घटना है, इस घटना पर तुरंत लगाम लग जाएगा, लोगों का विरोध प्रदर्शन खत्म हो जाएगा, ये विरोध प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ। बिल्कुल गोपाल, देखिए, विरोध प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ, लेकिन ये बिल लाने की यहाँ पर बात कही जा रही है ममता सरकार की तरफ से। इस विशेष सत्र में आज इस बिल में क्या क्या चीजें सामने निकल कर आती है, देखना महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया आपका गोपाल और देवनाथ, तमाम जानकारियों के लिए। इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखिए।